हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2:x एंड y इज इक्वल टू mod x plus 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस क्वेश्चन में कि हम उसका कर्व ट्रेस कर ले, हम डायग्राम बना ले, चित्र बना ले। तो आइए समझते हैं, इसके बाद आपको बहुत कम दिक्कत होगी चित्र बनाने में। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है y इज इक्वल टू 2:x। हम जानते हैं y इक्वल टू a पावर x का ग्राफ कैसा होता है। दिस इज समथिंग, ठीक है, इस तरह से होता है, नॉट एग्जैक्टली इतना। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये जीरो की तरफ से आके इस तरह से आके और इस तरह से बढ़ जाता है तेजी से, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारा। तो ये जो मेरा ग्राफ हो y इक्वल टू 2 जब x की वैल्यू 0 तो y इक्वल टू 1 पे ये इसको कट करता है। अब दूसरा मुझे यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम मॉडुलस प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू a, इट मीन्स देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं अंदर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो मेरा x है वो पूरा x प्लस 1 है मॉडुलस के अंदर, तो यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की जगह क्या है y, तो ये हो जाएगा y। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिल जाएंगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू y और एक बन जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस y, ठीक है। या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए या फिर दूसरा तरीका सबसे सिंपल है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आप जानते हैं। y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ क्या होता है? इस तरह से होता है, ओरिजिन से जाके आता है। जब x प्लस 1 है तो बस ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये -1,0 इस पॉइंट पे अब ये यहाँ से मुड़ जाएगा। -1 देखो, अगर आप x की जगह पे -1 रखें तो y मुझे 0 मिल रहा है। जब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0,1 है, आप देखो x की वैल्यू 0 रखे हो तो y आपको 1 मिल रहा है। अब जो ये वाला पॉइंट है, मुझे बस ये पॉइंट पता करना है कि ये कहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इस पॉइंट को पता करने के लिए बहुत सिंपल है, हम देख भी सकते हैं 2 पावर x। तो जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा 1,2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो अब मुझे जो रीजन निकालना है बेसिकली वो ये वाला रीजन निकालना है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इन दोनों से बाउंडेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों से बाउंडेड जो रीजन आया मेरा, वो रीजन यहाँ पे ये वाला आया। अब बस मुझे इसी को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया निकालते हैं इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है? 0 से 1 तक जा रही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की, ठीक है। तो यानी कि अपर कर्व कितना हो जाएगा? x प्लस 1 माइनस लोअर कर्व कितना हो जाएगा? यहाँ से अगर हम देखें तो अपर कर्व ये हुआ, लोअर कर्व हो गया हमारा 2 की पावर x, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है, बस इससे हमें एरिया मिल जाएगा। तो देखो x के कोरस्पॉन्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 के कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो x माइनस, अब a रेस टू x का क्या होता है? a रेस टू x अपॉन log a, तो यहाँ पे आ जाएगा log 2 और लिमिट वेरी करेगी 0 to 1। तो देखो जब मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/log 2, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 2 रेस टू 0, और किसी की पावर 0 1 देता है तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा log 2, ठीक है। सो x की पावर 0 कहाँ? ठीक है। तो चलो अब इसको फाइनली सोल्व करते हैं। तो यहां से आ जाएगा 3/2 माइनस 2/log 2 और ये आ जाएगा प्लस का 1/log 2। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, log 2 एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 1/log 2। तो ये आंसर जो है दैट इज 3/2 माइनस का 1/log 2। ऑप्शन 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.